नमस्कार साथियों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके बीच अपनी बात रख रहा हूं। राज्य में बीटीएससी स्टाफ नर्स 11,389 पदों पर हो रही नियुक्ति से संबंधित यह महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप राज्य के जीएनएम स्टूडेंट हैं, दूसरे स्टेट के भी हैं, या बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और बिहार में जॉब के लिए आपने आवेदन किया है, बीटीएससी स्टाफ नर्स की नियुक्ति में आपने अगर आवेदन किया है, तो यह जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कई फ़ोन कॉल आ रहे थे, लगभग सैकड़ों फ़ोन कॉल आए हैं फॉर्म में गलतियों को लेकर के कि हमने कैटेगरी गलती डाल दिया है। कई स्टूडेंटों का शिकायत है कि हमने मैट्रिक के जगह इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट डाल दिया है। कई कैंडिडेट्स का शिकायत है कि हमने इंटरमीडिएट के जगह नर्सिंग का सर्टिफिकेट डाल दिया है। कई कैंडिडेट्स का कहना है कि हमने आवास के जगह जातीय डाल दिया है और जातीय के जगह इसके अलावा आवासीय के जगह हमने ईडब्ल्यूएस डाल दिया है। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं और कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका कहना है कि हमने मार्क्स जो कैलकुलेशन था वो हमसे गलती हो गया है। हमको फुल मार्क्स के जगह हमने ऑब्टेन मार्क्स डाल दिया है और ऑब्टेन मार्क्स के जगह हमने फुल मार्क्स डाल दिया है। ऐसी कई शिकायतें, कई स्टूडेंट का कहना है कि हमने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है। कई लोगों का कहना है कि हमने जनरल के जगह जनरल ओबीसी एससी एसटी है तो हमने ओबीसी के जगह जनरल चूज कर लिया है। ये तमाम जो मैं बता रहा हूँ ये स्टूडेंटों का कहना है और स्टूडेंट लगातार कॉल कर रहे हैं। कई स्टूडेंट का कहना है कि हमने अपने फादर्स का नाम फॉर्म में गलती कर दिया है। तो इस टाइप के सैकड़ों फ़ोन कॉल आए हैं कि गलतियां हो गई है, अब आगे क्या करना है। मैं इन्हीं तमाम बीटीएससी में फॉर्म भरने में छात्रों के द्वारा हुई गलती एवं उसको किस तरह सुधार किया जाए, इन्हीं तमाम विषयों पर मैं बात करूंगा। मैंने इस विषय में इन गलतियों को सुधारने के विषय में बीटीएससी के एक अधिकारी से हमने बात किया है और नाम नहीं बताऊंगा। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें गोपनीय होती है, तो गोपनीयता कभी भंग नहीं होना चाहिए। और हमने जब बात किया कि सर इस तरह का समस्याएं स्टूडेंट के साथ है, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो मैट्रिक के डिटेल मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट्स हैं उसमें जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो ही वैलिड है और फादर्स का नेम है, तो इसी अकॉर्डिंग भरे जाने चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी है, कैटेगरी में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कैटेगरी में गलती रहेगा तो उनको उस बच्चे का रिजल्ट भी जो है सो दूसरे कैटेगरी, अगर वो भरे रहेंगे तो दूसरे कैटेगरी में ही होगा और फिर उनको आगे दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स बच्चों ने अपलोड किया है, इस पर हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा देखिए अगर गलत सर्टिफिकेट्स अपलोड हो गया है तो बच्चों को आप कहिए कि दोबारा से फॉर्म भर लें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दूसरा चेंज करके। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। मैंने ऐसा पूछा था उनको तो उन्होंने ऐसा बताया। इसके अलावा एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको इस तरह का डाउट है, आपने गलतियां कर दी है, तो आप इसके लिए भी बीटीएससी को आप मेल कर सकते हैं। बीटीएससी आपको मेल का जवाब देगी कि अगर गलतियां हुई है तो एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आप सुधार कर लें, या मतलब कि आप दूसरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से फॉर्म भर लें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है कि बीटीएससी एडिटिंग का कोई मौका नहीं देने जा रही है। राज्य सरकार भी इसमें लगातार चाह रही है कि नियुक्ति प्रक्रियाएं जल्दी पूरी हो और बीटीएससी भी सरकार के दिशा निर्देश का पालन कर रही है और जल्द से जल्द जो है सो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने पर काम कर रही है। तो सुधार का कोई मौका नहीं देगा, यह कन्फर्म है। आपको अगर डाउट है हमारी बातों पे तो आप बीटीएससी को एक बार मेल कर लें, आप उसमें वो विषय डाल दें कि आपके द्वारा जो गलतियां हुई है और उसके बाद आप जो है सो फॉर्म फिर से भर लें। और ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय सही जानकारी भरिएगा। विशेष कोई दिक्कतें हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं जानकारी के लिए, लेकिन गलत जानकारी नहीं दीजिएगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन है बीएनआरसी का, उसके बावजूद वो टेम्प्ररी रजिस्ट्रेशन करके भर रहे हैं, तो ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। आप उसको जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है तो उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन ही डालिए, टेम्प्ररी नहीं। कई ऐसे बिहार के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिहार से जीएनएम किया है और बीएससी नर्सिंग किया है और वो लोग टेम्प्ररी रजिस्ट्रेशन करके डाल दिए हैं, तो ये गलतियां हैं। ये इस गलती को आप चाहें तो सुधार सकते हैं और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करके, उससे रजिस्ट्रेशन करके, क्योंकि लेटेस्ट जो आपका है, लेटेस्ट जो आपने भरा है वही रहेगा।
इसके अलावे कई सारी चीज़ें जो तमाम स्टूडेंट का कहना था कि दिक्कत हो रही है सर्टिफिकेट्स में, कई लोगों का कहना था इशू डेट हमने गलत डाल दिया है, कई लोगों का कहना था कि हमने मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, रजिस्ट्रेशन के जगह पे डिप्लोमा अपलोड कर दिया है। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लगातार कॉल मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना करके छात्रों को बता दूँ। और BTSC का कहना है कि कोई करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा, एडिटिंग का कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप बेहतर रहेगा कि आप दूसरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से फॉर्म भर लें। ये मैं आप सबके ही बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, बेहतर भविष्य के लिए कह रहा हूँ। और मुझे जो जानकारी मिलती है मैं चाहता हूँ आप सबको बताऊँ, और इसलिए मैंने बताया है। विशेष कोई दिक्कत हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समय मिलते ही जवाब दूंगा। कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावे एज कट ऑफ का भी मामला जो है सो सुधर रहा है, 1/8/25 हो रहा है। तो जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग भर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। राज्य में बड़ी बहाली, पहली बार बड़ी बहाली हो रही है। 11,389 पदों पर ये पहली बार बहाली हो रही है स्टाफ नर्स का। तो ये मौका चूक नहीं जाइए, एकदम बिल्कुल अप्लाई करिए। और जो भी लोग गलती कर रहे हैं उन लोगों को समझाइए, उन लोगों को कहिए कि फॉर्म दोबारा से भर लें, क्योंकि BTSC एडिटिंग का कोई मौका नहीं देगी। और मैं जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्यापित बात कह रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि झूठ बातें ना हो, झूठ नहीं बोली जाए, छात्रों के बीच झूठ नहीं परोसी जाए। इसलिए मैंने जो भी कहा है वो आपको सत्य कहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और BTSC का फॉर्म जरूर भरिए। और बेहतर तरीके से सब कुछ संयमित होकर के भरिए, सावधानीपूर्वक भरिए, कोई गलती नहीं करिए। थैंक यू।